कामना करना, हमसे प्रेम करना, तुम्हारे इस जन्म की तपस्या कलयुग में जब मीरा बनकर आओगी तब पूरी होगी, मैं तुम्हें कलयुग में मिलूंगा। वही माधवी इस जन्म में मीरा बनती है और वो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मीरा किसको कहती? गिरधर। इसलिए वो किस गोपाल की पूजा कर रही हैं? गिरधर, गिरिवरधारी। गिरधर मतलब गिरिराज जी को धारण करने से उनका नाम पड़ा गिरधर, क्योंकि माधवी ने पहली बार भगवान को देखा कहां था? गिरिराज जी उठाए हुए। इसलिए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, कोई नहीं है मेरा उस गिरधर गोपाल के सिवा। वह माधवी मीरा बनकर प्रकट होती हैं और प्रकट होती हैं तो बचपन से तड़पती हैं। किसके लिए? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। वो पिछले जन्म की पीड़ा आज भी सता रही है। एक बात बताएं, कई बार भगवान का दर्शन सहज में हो जाता है, कई बार सहज में हो जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती, कीमत नहीं होती। जब भगवान कृष्ण कह रहे थे कि एक बार तो मुंह खोल के सखी देख, तब ये मुंह ढके बैठी थी, समझ नहीं पाई। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप लोगों को ये मानव का जीवन मिला है, आप लोग इस जीवन को पाके कहां समझ पा रहे हैं? आप लोग मतलब आप लोग नहीं, बहुत लोग और लोग कहां समझ पा रहे हैं? कहां लोग भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं? संसार के प्रेम में ये जगत उलझा पड़ा है। ये दुनिया के लोग प्रेम किससे कर रहे हैं? गाड़ी से प्रेम है, संसार की वस्तुओं से प्रेम है। संसार की वस्तुएं काम चलाने के लिए, सर्दी आती है हम रजाई ओढ़ते हैं, सर्दी आती है हम कंबल ओढ़ते हैं। कंबल सहयोगी है सर्दी मिटाने के लिए। अब कंबल से प्रेम कि यार ये तो बहुत सॉफ्ट कंबल है, बहुत अच्छा महंगा ब्रांडेड कंबल है, अब उसी को लिए घूमो तो यह अज्ञानता है। सर्दी मिटाने के लिए आपको कंबल मिला है, सर्दी मिटाने के लिए गर्म कपड़े मिले हैं। उसी तरह आपके जीवन में आप अकेले ना रहें, इसलिए आपको जीवन संगनी मिली है, जीवन साथी मिला है, पति और पत्नी। ये एक संसार की जरूरत थी पत्नी की और पति की, सो मिला। जैसे कंबल सर्दी मिटाने के लिए चाहिए, उसी तरह जीवन जीने के लिए एक से भले दो पति और पत्नी, संतति आगे बढ़ाना है तो एक से भले दो पति पत्नी। ये सारी चीजें, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, ये सारी चीजें संसार में एक व्यवस्था के लिए मिली हैं, ना कि प्रेम करने के लिए, ना कि आसक्त होने के लिए। इसलिए मीराबाई ने किसी से प्रेम नहीं किया। किया? बोलो। एक कहावत मैं आपको बोलूंगा, अर्थ बताइए आप। दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है ना? दूध से जली बिल्ली, बिल्ली है मतलब कहा जाता है कि एक बार आदमी चोट लग जाए तो फिर वो संभल संभल के चलता है। मीराबाई को पिछले जन्म में चोट लग चुकी थी, वो भगवान को गवा चुकी थी, पर इस जन्म में अब वो गवाना। आपसे यही तो हम कहते हैं कि मीरा को चोट लग चुकी थी तो वो अब गवाना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती हैं कि मैं और किसी से प्रेम नहीं करूंगी। पति भोजराज थे मीराबाई के, जब सामने आए, विवाह हुआ, जबरदस्ती विवाह कर दिया इनके माँ बाप ने। राणा के बेटे का नाम था भोजराज, उसके साथ विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो पति आया मिलने, पहली रात्रि अपनी पत्नी से मिलने। तो मीराबाई ने कहा कि सुनो, मेरे परिवार के लोगों ने आपके साथ मेरे शरीर का विवाह किया है,
आप मेरे शरीर को लेना चाहें तो शरीर हाजिर है, लेकिन मेरे मन में केवल कृष्ण है। मैं कृष्ण से ही प्रेम करती हूं, वही मेरे सर्वस्व है, वही पति है, वही सब कुछ। तन की भूख मिटानी है तो तन सामने है। आप मेरे तन पर तो कब्जा जबरदस्ती कर सकते हैं, पर मेरे मन पर तो केवल मेरे कृष्ण का कब्जा है। भोजराज समझदार थे, उन्होंने मीराबाई के इस प्रेम को स्वीकार किया और मीराबाई के लिए उसके कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा करने की इजाजत दी। सारी जिंदगी मीराबाई रही, लेकिन उनकी सास, उनके ससुर समझ ना पाए उस प्रेम को। कुछ दिनों के बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मीराबाई को जमाना विधवा कहने लग जाता, लेकिन मीरा ने खुद को कभी विधवा समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? संसार की नजर में वो विधवा है, पर उसने तो कृष्ण के सिवा कभी किसी को प्रेम किया ही नहीं था, कृष्ण के सिवा किसी को कभी अपना माना ही नहीं था। तो संसार का नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के अतिरिक्त प्रेम किससे हो ये बताओ, किससे करें? मीरा कौन है? पिछले जन्म की एक सखी। सोचिए कि जब मीरा दूसरे गांव की होकर के कृष्ण से इतना प्रेम करती है, जिसने कभी जी भर के कृष्ण को देखा नहीं, वो कृष्ण से इतना प्रेम करती है, तो जो गोपियां कृष्ण को जी भर देखती थीं, वो गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती होंगी। और आज भगवान उन गोपियों को छोड़कर जब वृंदावन से मथुरा गए, तो गोपियां तो मानो अचेत हो गई, प्राण निकल गए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए हम आपसे एक बात कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना है, संसार के प्रेम में उलझना नहीं। संसार में जैसे बिल्ली दूध से जली छाछ को फूंक फूंक कर पीती है, ऐसे शायद आप भूल गए होंगे, आप भी कई बार जन्म लेके मर चुके। आज मौका मिला है प्रभु से प्रेम करने का, इसलिए उस प्रेम में सबको ना जोड़िए, सबको ना जोड़िए। मौका है, अवसर है। मनुष्य जीवन क्या है? एक अवसर है। क्या करने का? मीराबाई को मानव का शरीर मिला, अवसर मिला, पा गई कृष्ण को। तुलसीदास को मानव जीवन मिला, तुलसीदास जी पा गए प्रभु को। जीवन मिला है, झपट्टा मार लो भगवान के चरणों में, पालो तो अमीर बन जाओगे। ये संसार की दौलत पाके भी क्या पाए? टाटा जी के पास क्या कमी थी दौलत की, पर इतना कुछ पाके भी क्या पाया? सबना छोड़कर यहीं जाना पड़ा। टाटा जी गए, अभी क्या लेकर चले गए? कौन सी दौलत लेकर चले गए? क्या कमी थी उनके पास? जो दौलत संग जानी है वो दौलत तो कमाओ, जो दौलत यहीं रह जानी है उसके पीछे क्यों मरते हो? पैसा कमाना चाहिए, पैसा संसार की जरूरतें पूरी करने के लिए। पैसा कमाओ, लेकिन इस पैसे की होड़ में, इस पैसे की दौड़ में उस परमात्मा को ना भूल जाओ जो हमारी यथार्थ संपत्ति है। गोपियां रो करके पुकारती, गोपियां रो कर कहती, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जब आएगा तो प्रभु ये तो बताओ कब आओगे? कृष्ण का इंतजार, आएंगे। कृष्ण नहीं आए, उद्धव जी आ गए। जब उद्धव आए तो गोपियों को समझाने लग गए। भगवान कृष्ण के एक मित्र का नाम है उद्धव। जब गोपियों की याद श्री कृष्ण को आई
तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जाओ हमारी गोपियों को, हमारी माँ को समझाओ, और वो रोती बहुत है हमारी याद में, जरा तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। उद्धव माँ यशोदा के पास आए, ज्ञान की बातें करने लगे कि माँ देखो, कृष्ण तो भगवान है, क्या रोना उनके लिए, वो तो कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कण कण में रहते हैं भगवान, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन ये बताओ, कण कण में रहते तो हैं भगवान, पर कण कण में रहने से हमारा क्या लाभ है? आपका कोई लाभ है? सुनो, आपकी गाड़ी माना कि पंचर हो गई, आपने कहा भाई साहब कहीं हवा मिलेगी, तो बताओ हवा तो कहां नहीं है, हवा सब जगह है कि नहीं? बोलो हाँ, हवा तो सब जगह है, पर जब गाड़ी पंचर होती है तो सब जगह की हवा काम आती है? बोलो, तब कौन सी हवा काम आती है? वो हवा जो एक मशीन के द्वारा, एक पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में सेट होती है और वो अंदर जाती है। हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से हमारी गाड़ी का पंचर ठीक ना होगा। उसी तरह सब जगह भगवान है, पर सब जगह के भगवान से हमारा समाधान ना होगा। हमें सब जगह के भगवान से क्या करना? भगवान सब जगह है, बात बिल्कुल सत्य है, पर सब जगह के भगवान से हमें क्या मिलना है? हमारे दिल में तो वो भगवान चाहिए जो हमारे पास बैठकर बातें करे, हमसे मिले, दो बातें हम कहें तो वो सुने और दो बातें वो कहें तो हम सुने। हाँ या ना? सब जगह भगवान रहते हैं, इससे हमें क्या करना? सब जगह के भगवान से हमारा काम ना बनेगा, हमें तो वो भगवान चाहिए उद्धव जो कृष्ण हमारे घर में आकर माखन चुराता था, हमें वो वाला कृष्ण चाहिए जो हमारे संग कभी बैठकर ठहाके लगाता, कभी वो हमारा दुख सुनता, कभी हम उसके बारे में सुनते, कभी वो हमारे संग खेलता, कभी वो हमारे संग खाता। हमें वो कृष्ण चाहिए उद्धव, वो कणकण वाला कृष्ण, वो कणकण वाले भगवान से तुम अपना काम करो। हमें तो वो भगवान लाओ जो हमारे सामने खड़ा होकर हमसे बात करे, हमें उस भगवान की जरूरत। गोपियां रोने लग गईं। माँ यशोदा बोली, लाला। उद्धव जी बोले, सुन मैया, वो भगवान है, वो कभी किसी का बेटा नहीं बनता, उसकी कोई मां नहीं होती। माँ यशोदा बोली, उद्धव ये बता कि तू जिस भगवान की बात करता है वो भगवान कितना बड़ा है? अरे बोले, बहुत बड़ा है, विराट। यशोदा बोली, क्या तेरे भगवान को कोई बांध सकता है? बोलो। उद्धव बोला नहीं, उद्धव बोले नहीं, भगवान को कोई कैसे बांधेगा? यशोदा बोली, तो सुन, तेरे भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन मैं जिस भगवान की उपासना करती हूं वो मेरा कन्हैया है, और मैंने उखल से कन्हैया को बांधा है, मैंने बांधा है। वो भगवान देखो जरा, अब यहां दो बातें हो गई। एक बात हो गई उद्धव की कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, और एक बात हो गई यशोदा की कि मैंने तो उखल से बांधा है। अब ये बताओ कि भगवान को बांधा जा सकता है या नहीं बांधा जा सकता? बोलो जोर से, बोलो बोलो बोलो। क्या ईश्वर को बांधा जा सकता है? जोर से। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका उत्तर सही है कि नहीं बांधा जा सकता, और यदि आप भक्त हैं तो आपका उत्तर सही है कि हाँ, उस भक्ति, उस प्रेम के बल पर परमात्मा को बांधा जा सकता। ज्ञानी कभी नहीं बांध सकता। उद्धव जैसे ज्ञानी कृष्ण को कभी नहीं बांध सकते, लेकिन यशोदा जैसी प्रेमी मां जो भगवान को पुत्र के भाव से प्रेम करती हो, वो तो बांध सकती है ना। भगवान ज्ञान के
दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर का स्वरूप अलग होगा। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का नजरिया और भक्त की दृष्टि, भक्त का नजरिया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बताओ, माचिस में आग होती है कि नहीं? उत्तर दो। माचिस में आग होती है? माचिस की तीली में आग होती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ, हाँ कि ना? माचिस की तीली में यदि आग होती है तो वो जल क्यों नहीं जाती? अपने से जल जाए। यदि है तो जल जाए ना, और नहीं है तो जली कैसे? इसका मतलब है कि माचिस की तीली में आग तो है, पर वो प्रकट तब होगी जब उस तीली को माचिस से घर्षण किया जाए, घिसा जाए। क्या बिना घर्षण के अग्नि प्रकट होती है? पत्थर दो लीजिए और दोनों को घिसिए तो पत्थर से क्या प्रकट हो जाएगी? लेकिन बिना घिसे तो ना होगी ना। लकड़ी को लकड़ी से घिसिए, अरणि मंथन कहते हैं, तो लकड़ी को लकड़ी से घिसिए तो भी क्या हो जाएगी पैदा? बोलो, अग्नि। क्या बिना घर्षण के होगी? बोलो। जैसे माचिस की तीली में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब घिसा जाए, मंथन किया जाए। उसी तरह भगवान उद्धव के हिसाब से कण कण में तो हैं, पर कण कण में माचिस की तीली में आग तो है, पर प्रकट करना आता ही नहीं, तो उसमें आग होने से लाभ क्या? अब माचिस है आपके पास पर जलाना नहीं आ रहा है, तो होकर के भी क्या मतलब है? क्यों? कोई मतलब निकला? तो कण कण में ईश्वर है, इससे क्या मतलब निकला? वो कण कण में जो ईश्वर है वो प्रकट हो सकता है। वो माचिस में आग है, प्रकट हो सकती है, बस घिसने की जरूरत है। उसी तरह कण कण में भगवान है, प्रकट हो सकते हैं, बस मीरा की तरह, गोपियों की तरह भक्ति करने की जरूरत है। वो भक्ति और प्रेम की रगड़ पड़े, वो प्रेम की रगड़ पड़े तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, आप लोग कहते रह गए कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, सब जगह भगवान। इससे क्या होगा? कण कण में भगवान है ये तो सत्य है, क्या तुमने देखा है? सवाल ये खड़ा हुआ। जब देखा ही नहीं, महसूस किया ही नहीं, उस स्थिति तक पहुंचे ही नहीं, तो कण कण के भगवान से अपना क्या फायदा? है परमात्मा कण कण, बना रहे, पर हमें तो अनुभव हुआ नहीं। यदि हम देख ना पाए तो फिर होने का मतलब क्या है? इसलिए कहता हूं कि ईश्वर तो व्यापक है कण कण में, लेकिन आप क्या उसे महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपके पास वो भक्ति का माइक्रोस्कोप है जिससे ना दिखने वाली चीजें भी दिख जाती हैं? इसलिए कहता हूं कि मीराबाई कहती हैं कि बस अब किसी और से प्रेम नहीं करूंगी। गोपियां कहती हैं किसी और से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम बट जाता है, थोड़ा बेटे से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा परिवार, थोड़ा पैसे से, और बस प्रेम बांट करके सब बांट दिया, तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। ऐसे ही ऐसे में तुम्हारा समय आ गया, तुम टैं हो जाओगे, मर जाओगे, बात खत्म। फिर अगला जन्म होगा, फिर उस अगले जन्म में फिर तुम्हारा परिवार से फिर प्यार हो जाएगा, फिर जिससे शादी करोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर मर जाओगे, फिर तीसरा जन्म होगा, वही सिलसिला चलता रहेगा, क्रम वही। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या पावा? कैसे पावा? बड़े भाग्य, दुर्लभो मानुषो देहो,
एक बात बताओ, ये जो आपका शरीर है, ये अब दोबारा आपको कब मिलेगा? जरा डेट नोट कराओ। करा सकते हो आप लोग? एक बार ही मिलता है साहब, एक बार। इस एक बार में ही सब कुछ करना है। मौका भी तो बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर मतलब मौका। कौन सा मौका? भगवान को पा जाने का मौका। जैसे आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके का सदुपयोग करते हो। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है ईश्वर को पाना। बहुत बड़ा पद पाना चाहते हो ना? अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मनमोहन जी, उनके पास तो पद था ना, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या उनके पास सुविधाएं ना थी? क्या ऐसो आराम ना था? क्या नहीं जीवन में पाया होगा उन्होंने? कौन सा सुख ना भोगा होगा उन्होंने? लेकिन मौत उन्हें भी निगल गई कि नहीं? बोलो, तुम्हारी ताकत प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत किसकी होगी साहब? लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन जी को भी निगल गई ना मौत। ऐसे हमारे और तुम्हारे लिए भी मौत मुंह फाड़े बैठी निगलने के लिए। वो निगल जाए उसके पहले पालो। क्या पाना है भाई? मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मीराबाई तो प्रधानमंत्री भी नहीं थी। लेकिन बताओ, दिलों में राज कौन करता है? किसकी बात कही जाती है? कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति। क्या मीरा के आगे लगता है पूर्व भक्तिमती मीरा? बोलो, क्या रामकृष्ण परमहंस जी के आगे पूर्व लगता? पूर्व रामकृष्ण परमहंस? बोलो, नहीं ना। जो अपने लिए जीते रहे उनके नाम के आगे पूर्व जरूर लगता है, भूतपूर्व। आप नेता बने, आप पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, पैसा पाए, आपने अपनी इच्छाएं पूरी की, अपनी जरूरतें पूरी की। पैसे वाले तो बहुत हैं साहब, पर उन पैसे वालों की ना जयंती नहीं होती। जयंती मनाई जाती है उनकी, लेकिन जब लोग मीरा को, रैदास को, रैदास जी को, रसखान को, जिनका नाता ईश्वर से जुड़ गया, वो लोग मर कर के भी अमर हो गए। और जिनका संबंध ईश्वर से नहीं जुड़ा, वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, 10 साल बाद नामो निशान मिट जाता। क्यों जी? बात सही है? कौन रहा है बताओ? और कितने दिन रहा है? इसलिए कहता हूं कि हमारा और आपका भी जीवन बंटवारे में ना चला जाए कि प्रेम बांटते रहो, थोड़ा प्रेम यहां, थोड़ा प्रेम वहां। ना, प्रेम को एक पूरा प्रेम भीतर का भगवान के चरणों में, मूल रूप से भगवान से प्रेम करो और संसार से बढ़िया व्यवहार करो। प्रेम भगवान से और व्यवहार संसार से। जगत से हो व्यवहार और जगन्नाथ से होए प्रेम। इसलिए गोपियां जब भगवान के, उद्धव जी आए, बोले हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, आंखें बंद करो। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें
ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हाँ, गोपियां कहने लग गई, ओ सांवरे हे गोविंद, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कन्हैया, तुम नहीं जान सकते हो कि हमारा प्रेम कैसा है। हे गोविंद, बनोगे राधा तो ये जानोगे। तुम छोड़कर चले गए ना, तुम्हें नहीं पता कि प्रेम क्या है। हे गोविंद, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। राधा रानी कहती है, कन्हैया तुमने हमसे प्रेम किया होता तो तुम ही आते, ये उद्धव को ना भेजते। कभी तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ तो अगले जन्म में तुम खुद राधा बनना और हमें कृष्ण बनाना, और जब तड़पोगे ना तब जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। गोपियां पन घट पे मधुवन पे वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। पन घट में मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। गोपियां कहती हैं कि क्या कृष्ण, तुम हमारे ज्ञान के लिए उद्धव को भेजे हो, हमें ज्ञान की जरूरत ही नहीं, चाह ही नहीं। उद्धव हमें ज्ञान ना पढ़ाओ, हमें ज्ञान ना चाहिए उद्धव, हमें हमारे कृष्ण चाहिए।
जहां प्रेम होता है ना मेरी माँ, वहां फिर ज्ञान शून्य हो जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों को तराजू पे रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो, किसका पलड़ा? ज्ञान का पलड़ा भारी ना होगा कभी। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जब मिलेंगे प्रेम के बल पर मिलेंगे। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम करना है बस। गोपियों ने दिव्य प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर गोपियों को प्रणाम करके चल पड़े। आए थे ज्ञानी बनकर, प्रेमी बनकर लौटे। कहने लगे उद्धव, हमें ब्रज की लता पता बनाओ, हमें ब्रज मंडल से ना भेजो। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी प्रेम विह्वल हो गए और कहा कि अब हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो कृष्ण के प्रेम में रहने दो। जब गोपियों का दर्शन हुआ, एक बात याद रखना, जब तक वृंदावन नहीं आओगे आपके भीतर भगवत प्रेम की धारा कभी बहेगी नहीं। प्रेम की धारा बहाना है तो वृंदावन जरूर आओ। प्रेम के रस को देखना है, प्रेम रस का आनंद लेना है तो वृंदावन आओ। प्रेम वृंदावन की पावन धरा पर आपको देखने को मिलेगा। उद्धव जी ब्रजमंडल में लता पता बनकर वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय। डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। वृंदावन डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। भगवान अपने हृदय में उद्धव जी को व्रज का दर्शन करा के गए। द्वारिका गए तो भगवान कृष्ण का विवाह माता भगवती रुक्मणी जी से हुआ। मैया बैठो मेरी मां, सब बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह किससे हुआ? माता रुक्मणी जी। दूसरा विवाह भगवान जी का हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत की एक बेटी जाम्बवती है जो भगवान से विवाह करती हैं। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। 8 विवाह हुए भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के टोटल कितने विवाह हुए? कितने? 16,108। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? अच्छा, 16,000 विवाह कोई कर सकता है? सांसारिक व्यक्ति कर ले तो खवाए कैसे 16,108 पत्नियों को? आलू ही नहीं खरीद पाएगा। क्या 16,108 यदि पत्नी किसी की हो गई तो उनके लिए वो आलू ना खरीद पाएगा कि आलू का झोल बना के खवाए। रबड़ी तो खवा ही नहीं सकता। क्यों? 16,108 लोगों को रोज खवाओ, कितने दिन खवा पाओगे? और सभी के गर्भ से एक एक बेटी और 10-10 बेटा। और भाई अब बताओ, तुम्हारी हिम्मत है इतनी? 16,108 विवाह यदि किसी का मन है करने का तो सोचो
कि जो 16,000वें नंबर की पत्नी होगी, उस पत्नी तक आप कब पहुंचोगे? यदि 10-10 मिनट भी तुम एक पत्नी से मिले रोज, तो सोचो कि 16,000वें नंबर की पत्नी से मिलने का मौका कब मिलेगा? एक पत्नी, देखो ये जो काम है ना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान इतने सारे विवाह किए, कैसे संभव है? भगवान के विवाह की भी एक कथा है। जब भगवान, ये घटना द्वापर में घटी पर है त्रेता की। त्रेता युग में राम जी आए। राम की कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, राम जी की कितनी पत्नी है? चुप रहो, ये भैया बताएंगे हमारे। राम जी की कितनी पत्नी है? हैं? 4 कौन कह रहा है? हैं? राम जी की कितनी पत्नियां हैं? क्या नाम है? माता राम जी की एक पत्नी है। राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, जब सीता मां का विवाह हो रहा था तो जनकपुर की भगवान सीता मां की जो सखियां थीं, वो भगवान राम को जब देखें तो टुकुर टुकुर देखें। तो राम जी ने जनकपुर की सखियों से कहा, सखी ऐसे क्यों देख रही है? तो सखियों ने कहा कि राम, आप इतने सुंदर हैं, क्या आप जैसा कभी हमें पति मिलेगा? सारी सखियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। अच्छा, राम कौन है? भगवान। और भगवान को पति के रूप में चाहने लग गईं। जैसे मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति रूप में, ऐसे तमाम स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। तब राम जी से कहती हैं कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले, मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बना हूं, तो मैं अभी एक ही विवाह करूंगा, केवल सीता जी के संग। पर अगली बार मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा, तब तुम सब आना और तुम्हारे इस जन्म की इच्छा को, अब उनकी इच्छा है पत्नी बनने की, तो पत्नी बनने की इच्छा पूरी कब हुई? त्रेता में हो नहीं सकती थी, तो द्वापर युग में भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी की और सब गोपियां बनकर आईं और भगवान ने सबसे विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,100। इसलिए लोग भगवान की बात पूरी ना जानने के कारण ना संदेह करते हैं। अच्छा ये बताओ, कृष्ण कौन है? मनुष्य है कि भगवान है? बोलो। भगवान में और मनुष्य में अंतर है कि नहीं? आप अधिक से अधिक कितने विवाह कर सकते हो? क्यों? अधिक से अधिक कितने विवाह कर सकते हो? एक ही पत्नी तुमसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तलाक लेके दूसरे के संग चली जाती है। एक ही नहीं संभल रही है तुमसे, 2-3 हो जाएंगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। 50-55 मिनटें हो जाओगे और पहले। एक वाला ही 70 नहीं पहुंच पा रहा है आजकल। एक वाला, एक पत्नी वाला 70 पार नहीं कर पा रहा है, तो सोचो 3 किसी की होंगी तो भगवान, आप कौन है? मनुष्य। आप सीमित हैं, आपकी ताकत, आपकी शक्तियां क्या हैं? जबकि भगवान असीम है। क्या है? भगवान है। अच्छा, भगवान से गोपियां विवाह करती हैं, इतने सारे विवाह हुए। आपको लगता है कि भगवान इतने सारे विवाह? अच्छा एक बात मुझे बताओ कि मैया, आप बताओ आपके पति कौन है? मैया आप बताओ आपके पति कौन है? क्या नाम है पति का? है गोपी, कुलभूषण। आपके पति का नाम क्या है मैया? ए मैया,
अरे आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है? शिवचरण, शिवनंदन, ठीक है। आपके पति का नाम क्या है मैया, चश्मा वाली मैया? शिव कुमार। ये मैया आप लोगों के पति के नाम बताओ, क्या नाम? गणपत। पति का नाम देखो, सच्चाई तो ये है, जो आपके पति हैं मैया, ये जो आपके पति हैं, ये सदा के पति हैं कि केवल इस जन्म के? बोलो, पति किसे कहते हैं? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? मैया बताओ, आप पति किसे कहते हैं? आप बताओ, चलो फास्ट। पति किसे कहते हैं? हैं? जो सेवा करे, हैं? जो साथ रहे, जो साथ दे। भाई साथ तो बहुत लोग दे सकते हैं, बेटी भी साथ देती है, बेटा भी साथ देता है, बहू भी साथ देती है, रिश्तेदार भी साथ दे देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी साथ देते हैं। हमेशा हमेशा तो बेटा भी साथ देता है, पड़ोसी भी साथ देते हैं हमेशा। जलाने तक बेचारे शमशान जाते हैं, और क्या साथ चाहिए? साथ दे उसका नाम पति। यह भी एक परिभाषा हो सकती है, गलत नहीं है, पर यह परिभाषा नहीं है। पति किसे कहते हैं मैया बताओ? पति किसे कहते हैं? हैं? पति पति कहते हैं, पति मतलब राष्ट्रपति। पति मतलब राष्ट्रपति किसे कहते हैं? वहां भी पति है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, वहां भी पति है। पति भगवान को भी कहा जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। बताओ, कहा गया ना भगवान को भी। और एक पति ये जो आपके साथी हैं, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, पति भगवान को कहा गया। और पति एक वो जो आपके गले में मंगलसूत्र पहनाते। अब ये चारों पति है ना, तो इन चारों को पति क्यों कहा गया? जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति। जो सेना की रक्षा पा, रक्षणे धातु से पति बनता है, रक्षा अर्थ में है पति। जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति। जो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोके वो आपका पति। और जो आपके प्राणों की सदा रक्षा करे वो भगवान पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान आपके पति हैं कि नहीं? क्यों मैया, आपके पति भगवान हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया बताओ, आपके पति भगवान हैं? आप लोग बताओ। मैया क्या बोलती तू? पति आपके भगवान हैं कि नहीं? सही। सच्ची तो यह है कि भगवान ही पति हैं सबके। भगवान ही सबके क्या है? अच्छा भैया, ये भैया तुम बताओ, तुम्हारे पति कौन है? आप लोगों के पति, पुरुषों के तुम्हारे पति हैं? हैं? हाँ,
हम सबके भीतर जो प्राण है, वो प्राणों के पति कौन है? भगवान। और प्राण ही तो सब है, प्राण है तो आप हो, नहीं है तो नहीं हो। तो कुल मिलाकर सबके पति कौन? तो भगवान की 16,108 पत्नियां नहीं, संसार का प्रत्येक जीव भगवान का ही है, सब ईश्वर के। तो 16,108 क्या? आप जितनी स्त्रियां बैठी हो सब भगवान की पत्नी हो। अब आप भूल गई हो, आप घोचूलाल को अपना मान बैठी हो, तो हम क्या करें? इसमें क्या दोष है बताओ? ये जो आपका पति है, ये फोटोकॉपी है। ये कौन है? फोटोकॉपी है। ओरिजिनल तो ईश्वर है। असली कौन? असली भगवान। ये पति जो है ना, ये सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ऐसे ही है। तो फोटो कॉपी है ये परमानेंट नहीं है। ये वाला पति कहां परमानेंट होता है? बीच में छोड़ के चला जाता है। ये परमानेंट नहीं है। कौन परमानेंट है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान कौन बोल रहा है? भगवान नहीं, भगवान। तो असली पति कौन? इसलिए भगवान के हम सब हैं। इसलिए कभी कोई सवाल करे कि यार भगवान कितने सारी पत्नियां कैसी हो गई, तो कह दिया करो तुम्हारी अम्मा भी तो भगवान की ही पत्नी है। कौन नहीं है ईश्वर का? कौन रह सकता है उसके बिना? तो यहां पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। मैया, पति किसे कहते हैं? जो आपकी रक्षा। कौन सी रक्षा? दुश्मनों से नहीं, सांप बिच्छू से नहीं। ये तो ठीक है कि सबसे रक्षा करे, लेकिन एक चीज की और रक्षा है। बताओ, पहले आप लोग बताओ कि पति किसे कहते हैं? रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो क्या रक्षा करता है पति आपका? आप बताओ, आपका पति आपकी क्या रक्षा करता है? हैं? सब रक्षा करता है। कौन सी रक्षा करता है ये बताओ। मैया बताओ, पीली मैया, क्या रक्षा करता भगवान आपकी? पति। भगवान पति क्या रक्षा करते हैं आपकी? करते भी हैं कि नहीं? कि आप ही रक्षा करती हो? नहीं, वो क्या रक्षा करेंगे? एक हड्डी है महाराज, मैं करती हूं। सुनो, पति वो जो रक्षा करे। क्या रक्षा करता है पति जानती हो? पति रक्षा करता है और पत्नी भी रक्षा करती है। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी भी पारक्षण धातु से बनती है। जो रक्षा करे पति की वो पत्नी है, और जो रक्षा करे पत्नी की वो पति है। दोनों को रक्षा अर्थ में पति, पासे पत्नी, पासे पति, पासे पुत्र, पासे परमात्मा, पासे परिवार, ये सारा रक्षा अर्थ में है। पर सबके अलग अलग परिभाषाएं हैं। मैं सब परिभाषाएं तो नहीं दे पाऊंगा अभी समय अभाव में, लेकिन 2 परिभाषाएं मैं आज दूंगा आपको। पत्नी किसे कहते हैं और पति किसे कहते हैं, और दोनों का अर्थ है रक्षा। अब कौन सी रक्षा शायद आपको ना पता हो। मैया पता है आपको? क्या रक्षा करता है पति आपकी? हैं? देखभाल करते हैं तो देखती रहते हैं ऐसे। देखो, आप लोगों को ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब सुनो, पति वो है जो रक्षा करे। कौन सी रक्षा? जब पति नहीं होता तो सारी स्त्रियां नहीं, पर आज इस युग की, आज की स्त्रियां, जब पति नहीं होता तो पति के जाने के बाद, अब पति चला गया तो अब पत्नियां फिर क्या करती हैं? 90% पत्नियां दूसरा विवाह कर लेती हैं। दूसरा विवाह कर लेती है ना। अच्छा, दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लिया तो बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई नहीं है। हम बात यदि धर्म की करें तो अभी मैं बात करूंगा कि इसमें बुराई क्या है। हमारे यहां एक परंपरा रही है कि पत्नी
पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती थी। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा अपनी मौसी, मामी, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में, हाँ या ना। पर आजकल क्या है कि अब वो तप है नहीं, त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, धर्म है नहीं, तो वो विवाह पति के जाने, अच्छा पति के जाने के बाद करें तब तो मजबूरी है, पर पति है फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष की ओर देखती हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। रक्षा मतलब पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए, इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में, यदि आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना, फिर अपने मालिक को छोड़ता है। प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे, जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से। इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए, ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है, चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि मां की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन करे, चलो। आपके पति ने अपनी मां को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? मां को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी मां को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी मां को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत है, आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो। इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से। जब सूर्पनखा आई राम जी को देखने, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो,
सूर्पनखा तो चलती चलती जो मिल जाए उसी से कह देती आई लव यू, ऐसी थी वो। कोई भी मिल जाए सुंदर, आई लव यू। राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, हम प्यार करती हैं। तो राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो राम जी किसकी ओर देख रहे थे? बोलो, सीता माता की तरफ। सीता मां, पुरुष जब भी पराई स्त्री से बात करे तो उसकी नजरें पत्नी की तरफ होनी चाहिए। ऐसा पुरुष, ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसी थोड़ी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जब भी किसी पराई स्त्री से बात करते थे तो या नजरें नीची करके बात करते थे या अपनी पत्नी को देखकर बात करते थे। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग आजकल तो देखकर नहीं बात करते, ताकते रहते तुझको। बैठ जाएंगे अपने सामने वाली खिड़की में, जैसे जेठालाल बबीता को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता। हाँ, ये ताकते रहते तुझको, ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। क्यों? राम जैसी मर्यादा यदि चाहते हो तो पर नारी ऐसी जैसी राम जी ने दृष्टि रखी, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी कहते। मेरी माँ एक एक बात को बड़ी बारीकी से जब सुनेंगे, समझेंगे और तराजू पर रखेंगे उनके एक एक चरित्र को, एक एक उनके स्वभाव को, तब पता लगेगा कि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में क्या अंतर है, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या अंतर है। बात समझ में आई? क्यों भैया समझ आ रही है कि नहीं? तो पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पथभ्रष्ट ना होने दे। इसलिए आप लोग भी अपने पति का पूरा ख्याल रखो। तुम्हारा पति भी पड़ोसन के चक्कर में है तो तुम अपने पति को समय दो, पति जैसे माने वैसे मनाओ, लेकिन पति को रास्ता ना भटकने दो। पर आजकल समस्या यह है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं पति के आगे, हंस की बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया है, सच्चाई तो ये है। सब नहीं, कुछ लोग हैं। बात सही है कि नहीं? आजकल का आदमी चरित्र से बहुत कमजोर हो गया है, और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी कुछ परसेंट होंगे। ऐसा सही है कि गलत है? आजकल कुछ स्त्रियां और आजकल कुछ पुरुष। बताओ, आज के 50 साल पहले का ग्राफ देख लो और आज का देख लो, तो बताओ चरित्रहीनता तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? बोलो बोलो, अब ज्यादा है? पहले नारी गंगा की तरह पवित्र थी, अब लिविन में रह रह के वो लिविन क्या है? लिविन मतलब आज की भाषा में मैं बोल चुका हूं, वैश्यालय है। पराये पुरुष के संग रहती हो आप। विवाह के पहले आपको यदि किसी ने स्पर्श किया है तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे देश में हम चरित्र को ही तो मानते हैं साहब। सोना चांदी चुरा कर ले गए मुगल और अंग्रेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोना चांदी ही तो चुराओगे। और हमारी पहचान, इस देश की पहचान सोने चांदी से कभी रही नहीं। ये देश तो सदा चरित्र से पहचाना गया। इसलिए इस देश में जब राम आए तो क्या लिखी गई? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित्र मानस। क्या लिखा? यहां राम का चरित्र सुना जाता है। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्र की पूजा है ना हमारे यहां। इसलिए हमारे यहां ये लिव इन हमारा कल्चर नहीं है कि हम पहले पराई औरत के संग रहें, उसके संग समय गुजारें। ये नहीं, ये हमारे
संस्कृति और सिद्धांतों के खिलाफ है। अब आजकल लोग ना बड़े को देखते हैं, रोनाल्डो को देख रहे हैं लोग कि उसने तो शादी कई नहीं करी नहीं और कई बच्चे पैदा कर लिए। तो फिर आजकल का आदमी भी सोचता कि यार अपन भी ऐसे ही करो, शादी की क्या जरूरत है। शादी के बाद यदि तलाक देना पड़ा तो 25-50 लाख खर्च हो ही जाते हैं। तो आदमी शादी करते ही नहीं और बच्चे बच्चे पैदा करता रहता, तलाक अलाक देने का झंझट ही नहीं। हाँ या ना, आजकल मानसिकताएं बदल गई। पहले पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी, पहले पत्नी मतलब, पहले पूरा घर कौन संभालता था? पहले पुरुष जितना कमाया करता था ना, सारा लाके पत्नी के हाथ में दिया करता था। आप लोग देते हैं कि नहीं? बोलो, पूरा देते हैं? नहीं देते ना? क्यों नहीं देते? आजकल की पत्नियों ने विश्वास अपना डुला दिया। पति जो कमाता है ना, सारा लाके पत्नी को देता है। चाहे 1 रुपए कमाए, 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, पूरा पत्नियां पूरा संभालती। 1 रुपए का वो हिसाब किताब गलत नहीं करती। पत्नी मतलब, पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी। गृह मंत्री कौन? गृह मंत्रालय किसके पास? इसलिए हमारे देश में आपने देखा होगा बजट कौन पेश करता है? निर्मला मैया करती हैं क्या? क्यों? निर्मला ही नाम है ना, निर्मला सीतारमण मैया। सही है। मंत्री बजट वही रखती हैं क्योंकि वो एक स्त्री है और घर को जितना बढ़िया एक स्त्री मेंटेन कर सकती है, सुव्यवस्थित चला सकती है। आजकल का आदमी पत्नियों से सलाह लेता नहीं है, लेना चाहिए। पत्नियां बहुत समझदार होती हैं, पैसे वैसे बचाने में पत्नियों का 1 नंबर का काम है। अभी देखो कोरोना काल में सारी पत्नियों ने 2.5 लाख जमा कराए। हाँ। और कहती ऐसे थे कि जहर खाने को पैसा नहीं है। हाँ। और हमने 2.5 लाख, वो नोटबंदी के टाइम, सही कि नहीं? 2.5 लाख निकले थे कि नहीं? 5। देखो आपने कभी दिया उनको इतना? नहीं दिया, फिर भी 5 हो गए ना। और देते तो कितने होते? हाँ। इसलिए दिया करो। पत्नियों का नाम ही लक्ष्मी है, उनका धन बढ़ता है पत्नियों को देने से। इसलिए पर पत्नियों को भी चाहिए कि पति के साथ विश्वासघात ना करें। यह ना हो कि तुम्हें पैसा दिया रखने के लिए कि रख लो, तुम जाओ 10,000 की साड़ी खरीद के ले आओ। पति तो फिर मर जाएगा। जिस घर की स्त्री खर्चीली होती है ना, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। स्त्रियां यदि खर्चीली हैं तो कभी तरक्की नहीं हो सकती उस घर की। इसलिए स्त्रियों का कंजूस होना अच्छा होता। स्त्री कैसी हो? कंजूस। 1 रुपए खर्च करने के पहले 100 बार सोचे। वो स्त्रियां घर को चलाती नहीं है, दौड़ाती। और स्त्री यदि ज्यादा दिलेर हुई, ले जाओ ले जाओ, गया काम से। कंजूस रहो। थोड़ा स्त्रियों को बचत करना चाहिए। पैसा बचाओगे ना तो वक्त में काम आएगा। समझदारी यही है कि पुरुष कमा के पत्नियों को दे, और पत्नियों का धर्म है कि 1 रुपए उससे खर्च ना करे। पति ने जो दिया पूरा का पूरा हिसाब। पैसे से क्या करना चाहिए? आजकल के नौजवान लड़के लोग गलती करते हैं। जवानी में ना आदमी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन जब जवानी में पैसा कमाता है तो जवानी होती है अंधी। अंधे को कहां पता चलता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना है। अब जैसे जवानी में ना पैसा अच्छा कमाया तो पैसा कमा के क्या करता? गाड़ी खरीदता, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। अरे पैसे यहां वेस्ट ना करो। यदि पैसा अच्छा आने लग गया ना, तुरंत पैसा कमाओ, बचाओ और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लो, एक छोटा सा प्लॉट ले लो, एक छोटी सी दुकान ले लो। क्योंकि पैसा कपड़ों में, गाड़ी में, मोबाइल में तो बर्बाद होगा, पर प्रॉपर्टी बन जाएगी, खेत बन जाएगा, घर बन जाएगा तो वो बना रहेगा, वो काम आएगा। वरना तुम जवानी में कमाते हो, उड़ाते हो, और जब तुम्हें घर की जरूरत पड़ती है तो घर है ही नहीं, किराए से रहो। जब पैसा था तब बचाया नहीं, अब रो रहे हो कि घर नहीं है।
भाई जब घर से तुम दो भाई हो, अलग अलग होगे, तो घर की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना भाई। बाप सामर्थ्य बना के दे दिया तो दे दिया, वरना फिर सब तुम्हें करना है। इसलिए हम कहते हैं समझदारी समय 20 साल के लड़के को ना मैच्योर हो जाना चाहिए। 25 साल तक तो पूरी समझदारी आ जाए। 25 साल में समझ नहीं आई तो फिर जब समझ आएगी तब तक देर हो चुकी होगी। समझ आएगी, कहते हैं ना जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समझदारी समय के साथ आती है। याद रखना, इस संसार में सफल वही हुआ जो समय से समझ गया। समझदारी आई पर तब जब समय चला गया वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने समय पर समझदारी पाली, समय रहते मैच्योर हो गए, समझदार, वो सफल हो गए। समय रहते खेल खेल लो साहब, पैसे बचा लो। मेहनत जवानी में होगी, थोड़ा 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे ना, तुम थकने लग जाओगे, काम नहीं होगा तुमसे ज्यादा। शरीर की भी तो एक क्षमता है ना, कब काम करेगा, कब आराम चाहिए शरीर को। 40 साल के भीतर ही कर लो जो करना, 40 साल के बाद तो आपको थकावट होने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? 25 साल प्राइम टाइम है, 25 से 35 सही है। 25 में तो सेट हो जाओ, कर लो कुछ बड़ा। 25 से शुरू हो जाओ, 5 साल 30 साल होते अपना नाम समाज में कर लो, इज्जत कमा लो। और 30 से 5-35 साल तक थोड़ा जोड़ लो, उसमें कर लो अच्छा। जो जवानी में इस उम्र में कर लोगे ना, तुम्हारा बुढ़ापा सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये तुम लापरवाही किए, आजकल के 35 साल के लड़का, पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। ये देखो, ये अक्कल नहीं है इनको, अक्कल नहीं है। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 17 साल की उम्र से घर का चूल्हा और दाल रोटी की चिंता करने लग गए थे कि घर में नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। 18 साल की उम्र से तो कमा के, 18-19 साल से कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं बस कमा के सेवा करना है, सेवा करना है, परिवार चलाना है। जिम्मेदारियां थी कंधों पर, काम करते गए, बिगड़ने का टाइम ही नहीं मिला, दोस्तों के संग बैठने का टाइम नहीं मिला। बिगड़ता कब है? जब बिगड़ने का टाइम मिलता है। हम कहते हैं बच्चों को इतना बिजी कर दो जिम्मेदारियां देकर कि उन्हें टाइम ही ना मिला फिजूल के नालायक दोस्तों के संग बैठने का। वरना लोग बिठाएंगे तुम्हारे संग, क्या पिलाएंगे? शराब पिलाएंगे, मुर्गा खवाएंगे, चरस पिलाएंगे, यहां वहां की बातें करेंगे, कोई बहन बेटी को छेड़ेंगे, छिड़वाएंगे। यही तो आजकल के नौजवान लड़कों का काम है, कुछ लड़कों का, सबके लिए नहीं। सही है? इसलिए ये उम्र, ये छोरा सा, ये बड़े होशियार बनते हैं। हम बड़े होशियार, पढ़े लिखे हैं, माई लाइफ माई चॉइस। गधे हो तुम एक नंबर के, अभी तुम्हें अक्कल नहीं आई। जब अक्कल आएगी तब तक सब गवा चुके होगे, रोगे। जिम्मेदारी आने तो दो जरा, अभी तुम्हारी शादी ब्याह हुई नहीं तो पैसे की तुम्हें कदर नहीं है। थोड़ा समझदारी जब आएगी ना, तब तुम जानोगे कि भाई जो पैसे हमने गवाए वो उसका उपयोग किया होता तो आज कुछ होता। बात सही है कि गलत है? तो इन बच्चों को जरा समझाओ, मेरी माँ, पैसे ना गवाया करें, बचाओ, अपने में खर्च करो, कुछ अपने को बनाओ। समाज में आपकी इज्जत होनी चाहिए, समाज में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि आपसे आपके माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं। हर माँ बाप, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। हर बाप का सपना होता है मेरा बेटा तरक्की करे। हर माँ का सपना होता है मेरा बेटा सफल हो। और बच्चे समझते नहीं है, वो गवाते हैं अपना समय, गवाते हैं बाप का पैसा। दुख तो तब होता है जब बाप की जमा पूंजी बच्चा खर्च कर देता है और बाप को ही बर्बाद कर देता है। कुछ लोग समाज में ऐसे होंगे जो बाप के बने बनाए खेत खलिहान बेच बेच के गाड़ियां खरीद रहे हैं। 1 एकड़ खेत बेच दिया, 1 गाड़ी। गांव में ही चलता है, गांव के गांव बर्बाद हो गए देखा देखी में। गांव में क्या होता जानते हो? अरे उसने गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, अरे मैं 2 एकड़ खेत बेच दूंगा और 20-50 1 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा। 2 एकड़ खेत बेच दिया, 2 एकड़ खेत बेचा और 1 करोड़ की गाड़ी ले आई। 1 करोड़ की गाड़ी अगले साल 50 लाख की अपने आप हो गई। और वो जो खेत बेचा 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, वो अगले साल 2 करोड़ का हो गया।
हाँ या ना? खेत हो गया अगले साल डबल और गाड़ी हो गई अगले साल, बोलो, आधी हो गई ना। 1 करोड़ की गाड़ी अगले साल कितने की हो जाएगी? लगभग आधी की। जो संपत्ति घट रही है वो तो तुम खरीद रहे हो, और जो संपत्ति बढ़ रही है वो बेच रहे हो। कितने बड़े मूर्ख हो तुम। काय में चल रहे हो? देखा देखी में। इन्हें गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों जी? ये गधे हैं। गांव के लोग पूरी जमीनें बेच दिए, अब परेशान है भैया काम दे दो 20-25 हजार का। अब क्या निकलेगा? दांत निकालने से क्या होगा? जब था, अब तुम्हारी गाड़ी भी कचरा हो गई, कबाड़ हो गई। इसलिए कहता हूं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय एक बार मिलता है साहब। समय को पहचानना पड़ता है, समय को समझना पड़ता है। समय बार बार नहीं मिलता। और मैं आपसे फिर कहूं मेरे नौजवान दोस्तों, दिखावे की जिंदगी ना जीना। तुम्हारा दोस्त क्या खाता है, क्या पहनता है, कहां जाता, उसकी औकात होगी पहनने की, गाड़ी घोड़ा में घूमने की। तुम देखा दिखाई में ना चलो, तुम अपने हिसाब से चलो। तुम्हारा जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। उसकी देखा देखी में ना चलो कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं। तुम मेहनत करो, काम करो, तुम्हारे पास होगा, टाइम लगेगा, आएगा। आजकल लोग ना, पता है, काय में बर्बाद हैं। बोलो, काय में बर्बाद हैं? बोलो मेरी मां, दिखावे में। आजकल लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। इतना बड़ा घर बनाया, अरे लोग, अरे यार तुमने तो बड़ा घर बनाया। पता चला वो घर बनाया तो सही, पर 2 करोड़ का लोन लिया बैंक से। बैंक से लोन लेके घर बनाया, किस्तें चुका नहीं पाई, बैंक आ गई, चलो भैया घर दो। घर चला गया, कुड़की हो गई। अब दांत निकाले, हाँ अब क्या करेगा? मूर्ख कहीं के। बजट के बाहर काहे जाते हो? ऐसा काम क्यों करते हो कि जगत में तुम्हारी हंसी होए? उतना ही तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कितने समझदार थे कि लाइन में समझा गए कि जितना चादर हो पांव उतना पसारो। बैंक से लोन लो, बुराई थोड़ी है। उतना लोन लो बेटा जितना चुका सको, और ऐसे चुकाओ कि घर का मेंटेनेंस ना बिगड़े, टेंशन में ना आओ, डिप्रेशन में ना आओ। उतना ही कर्जा लो, कर्जे का घी ना पियो। पता नहीं है छोरा समझते नहीं। सही है? कहां चले भैया? लोन लेने बैंक से? अच्छा, हमें लगा लोन, ठीक। नहीं, हमने बता दिया लोन लेना चाहिए उतना जितना। भाई मुझे तो कर्जे से बड़ा डर लगता है, मैं कर्जा नहीं रखता बिल्कुल। जितना मेरे से होता मैं उतना काम करता हूं। मैं फ्री होकर काम करना चाहता हूं। मैंने ये बात पहले भी कही, टेंशन लेके काम नहीं करने का। उतना ही काम करो जो प्रसन्न चित्त से हो जाए। विजय माल्या की तरह ऐसा ना हो कर्जा लेके फिर भागना पड़ा देश छोड़ के। ऐसा भी काहे कि धन्ना सेठी तुम्हारी नालायक कहीं के, भागना पड़ा। अरे उतना ही खाओ ना जितना पच जाए। काहे मर रहे हो उल्टा खा खा के? देश छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? माल्य नाम था ना, कुछ और नाम था। देश छोड़ना आज तक आया? देश नहीं आया। अरे अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी यार पैसे के चक्कर में। पैसा बड़ा नहीं है, जन्मभूमि बड़ी है। देश बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। बात क्या कहते हो? कौन बड़ा है? अपना मिट्टी बड़ी है, अपना भारत बड़ा है। अपनी जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी भारत मां से अच्छा क्या है धरती पे? हाँ, अपना देश ना छोड़ना पड़े पैसे वैसे के चक्कर में। इतना भी पैसा ना ले लो। बैंक तो रोज फोन लगाती है, लोन लेना है क्या? फ्री में देना हो तो दे दो। आप लोगों को भी मौका मिले तो लोन ले लेते हो। कभी नहीं। जितना कमा रहे हो ना उतनी इच्छाएं रखो, उतनी जरूरतें रखो। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? चलो बताओ। ये महाभारत का यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का जब संवाद हुआ, ये वहां की बात मैं आपको बता रहा हूं। इस संसार में सबसे सुखी कौन है जानते हो? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पति आज्ञाकारी हो,
जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसके सिर पर 1 रुपए का कर्जा ना हो, वो सबसे सुखी है। जिसके सिर पर कोई कर्जा वो सुखी है, और जिसके सिर पे कर्जा है, बताओ सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज कौन चलता है? बोलो, कौन 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 चलता सबसे तेज? ब्याज। सबसे तेज कौन चलता है? ब्याज। ब्याज। आप बैंक से 20 लाख रुपए कर्जा लेते हो ना, तो 20 का 40 और 50 चुकाना पड़ता है। पता है आपको? लोन वो तो बन जाती है, समझ नहीं आती, लेकिन वो चुकाना 40 से ज्यादा पड़ता है, डबल से ज्यादा। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? फिर ब्याज चल रहा है, 20 रुपए की चीज 40 रुपए में। ये तो अच्छा है कि हमें 20 साल के लिए मिल जाता है, थोड़ा आराम हो जाता, ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कर्जा उतना ही लो जितने की जरूरत है। निश्चिंत होकर जिंदगी जियो, कमाओ, ज्यादा ज्यादा मेहनत करो, समय ना वेस्ट करो। बाप का धन है, उसे संभालो। समाज की सेवा, पैसा आ जाए जरूरत से ज्यादा, दीन दुखियों की सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। ईश्वर ने दिया है तो सेवा करो। ये नहीं कि तुम शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ जाओ। पैसा मिला है, काम आओ किसी के। इसी से क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा। कहते जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्या नाम धनस्य च धर्मस्य च। जल बिंदु निपाते न क्रमशः, एक एक बूंद जल डालो तो घड़ा भर जाता है। बोलो हाँ। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु, उसी तरह सर्व विद्या नाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। और धनस्य च धर्मस्य च, यदि थोड़ा थोड़ा धन कमाए तो धनवान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धर्म करे तो धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ा थोड़ा कमाओगे, एक दिन धनवान हो जाओगे। कमाओ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पुण्य करो, एक दिन पुण्यात्मा हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा पुण्य करते रहो, थोड़ा थोड़ा कमाते रहो, और थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान का रुक्मणी जी से संवाद हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है। भगवान कृष्ण रुक्मणी पति पत्नी को जड़ा सदा प्रसन्न रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अनिरुद्ध का चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का उषा से विवाह हुआ, बाणासुर पर कृप। राजा नृग, एक राजा थे, उनका नाम था नृग। उन्होंने गौदान किया। जब गौदान किया तो राजा नृग ने गौदान किया। एक दिन जब वो मरे तो यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने कहा कि आपने पुण्य बहुत किया है गौदान, पर कुछ आपके जीवन में थोड़े पाप भी भये हैं। बताओ पहले पाप का दंड भोगना है कि पुण्य का? राजा नृग बोले कि मैं पहले पाप का दंड भोगना चाहता हूं। तो पाप का दंड भोगने के लिए वो गिरगिट बन गए। एक दिन भगवान कृष्ण के बच्चों के साथ खेलने एक पार्क में गए तो उनकी बॉल जाके कुएं में गिरी। कुएं पर लेने के लिए गेंद जब वो उतरे तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा। चिल्लाया, पिताजी गिरगिट। भगवान कृष्ण आए, और जब भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट को कुएं से निकाला तो भगवान कृष्ण का स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक राजा के रूप में परिणित हो गया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, राजन आप कौन हैं? महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। अच्छा, तो ये गिरगिट कैसे बन गए? महाराज कुछ पाप हो गया था मेरे से, मैंने गौदान बहुत किया, बहुत गौदान किया। उस गौदान के पुण्य से आज आपका दर्शन हुआ और आज मैं मोक्ष को पा रहा हूं, आज मुझे वैकुंठ मिलेगा। पाप हुआ तो गिरगिट बना, लेकिन गौदान भी संग था। देखो पाप पुण्य दोनों साथ रहते हैं। पाप का भी दंड भोगना पड़ता है और पुण्य भी हमारे। जब पुण्य जागता है तो भगवान से मिला देता है। आप बहुत सुखी हैं, मतलब आपका पुण्य जागा हुआ। आप बहुत दुखी हैं, मतलब आपके पाप का उदय हो गया, पाप जाग गए। आपका पुण्य आपको सुखी बनाता है और आपका पाप, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर सफल नहीं हो रहे हैं, समझ लो कि आपके पाप आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता साहब, कभी। इसलिए कहता हूं पाप करने से डरो, क्योंकि आज आपने जो पाप किया है वो सदा आपके संग रहेगा, कोई ना उसे चुरा सकेगा।
इसलिए कहता हूं पाप ना करो। राजा नृग ने पाप किया तो गिरगिट बने, पर पुण्य किया था, गौदान किया। उस गौदान के बल पर कौन? गौदान किया तो गोपाल का दर्शन हो गया। ये गौदान का फल है। गौदान करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं इसमें। इसलिए गौदान करो जीते जी। आजकल आदमी पुण्य नहीं कर रहा है, सारे पाप, शराब वो पी रहा है, पराई स्त्री के चक्कर में भाग रहा है, हर गलत काम, झूठ फरेब सब कर रहा है, और पुण्य के नाम से कहो चलो भैया गौदान। अरे महाराज जी आप तो पाखंड करा रहे हैं, ये तो ढोंग है। कोई पुण्य करने का कहो तो लोग कहते तुम तो ढोंग कर रहे हो। और पाप का शराब पी रहा है, उसे शराब पीना ढोंग नहीं लग रहा है। भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार उसे ढोंग नहीं लग रहा है, पाखंड नहीं लग रहा है। पर कहो कि भैया जरा गौदान कर लो, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, अरे महाराज क्या तुम ढोंग पाखंड बता रहे हो। हाँ या ना? आजकल लोगों को सही बात बताओ तो लोग कहते तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो। गलत काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कोई पाखंड नजर नहीं आ रहा। कर लो, गौदान जरूर करना चाहिए मेरी मां। गाय की पूंछ पकड़ ही कर ही गौदान होता है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से गौदान किया। इसलिए हमारे यहां हर मंदिर में गाय का स्थान है। क्यों जी? हर मंदिर में आपको गाय का चित्र मिलता कि नहीं? गाय सामान्य होती, यूं ही हरी गहरी होती तो मंदिरों में कोई कुत्ता तो नहीं रखता, मंदिर में कोई और किसी को तो नहीं रखता, गाय को क्यों रखता है? यज्ञशाला जब यज्ञ होता है तो गाय के गोबर से ही क्यों लीपा जाता है? बकरी के गोबर से क्यों नहीं लीपा जाता? भैंस के गोबर से क्यों नहीं लीपने की? पर गोबर तो भैंस भी दे रही है, लेकिन गाय गाय है। माता गाय को ही कहा गया, भैंस को नहीं कहा गया, बकरी को नहीं कहा गया। समझो इन बातों को। भगवान कृष्ण जहां रहते हैं उनके लोक का नाम है गौलोक धाम। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, गौलोक में जाना हो तो गाय का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं गाय जब आपका चारा खाती, आपका रोटी खाती आपकी, तो गाय जब खाने के बाद ना जुगाली करती है, पगुराती है। देखा होगा आपने, गाय बैठ के क्या करती है? मुंह चलाती रहती है, तो पचाती है। कहते हैं जब गाय जिसका चारा खाती है और उसका चारा जब जुगाली करके पागुर करके पचाती है तो वो व्यक्ति के सारे पाप पचाकर समाप्त कर देती है। क्या पचा देती है? सारे पाप। इसलिए गौदान करना चाहिए। गौदान कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी दान के बराबर है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप भी गौदान जरूर करें, यदि आपका मन है तो। अपनी माँ के हाथ से कराएं, पिता के हाथ से कराएं, बच्चों के नाम से गौदान करें। बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चों का यश बढ़ता है। गौदान सबसे उत्तम। राजा नृग को भगवान मिल गए। बोलिए गौ माता की। पौंड्रक और काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध का भगवान ने उद्धार किया, भीम भैया के द्वारा कराया। शिशुपाल नाम का एक था, वो भगवान को गालियां बहुत देता था। कितनी गालियां दिया? 100 गालियां रोज। पर भगवान 100 गालियां तक चुप रहते, कोई उत्तर नहीं। एक दिन 101 दे दी तो भगवान ने सुदर्शन से चक्र से सिर काट दिया। सुनने की भी एक, कब तक सुने आदमी? भगवान ने कहा कि देखो अति है तो अंत भी है, इसलिए आप लोग अति ना करना। 100 गालियां, देखो आप भी थोड़ा सहनशील बनो, तुरंत उत्तर ना दिया करो, जवाब तुरंत ना दिया करो। तुरंत का दिया गया जवाब गलत हो सकता है, तुरंत की गई बातें गलत हो सकती। जैसे आपने गुस्से में कुछ कहा और मैंने भी कुछ कह दिया तो बात कुछ गलत निकल सकती है। थोड़ा विचार ठंडे दिमाग से कि आपने जो बोला है उसका क्या जवाब हो सकता है। थोड़ा रुक जाओ, समय आएगा तो आप जवाब देना। जल्दीबाजी में आप काम बिगाड़ लेते हो। जल्दी का काम शैतान का, सुना होगा आप लोगों ने, जल्दी का काम। इसलिए जल्दी, सास कुछ कहे ना सुन लो, जवाब तुरंत ना दो। जेठानी कुछ कहे सुन लो, आप लोग क्या तुरंत तू मैं चालू। ये सब कुत्तों वाले लक्षण आपके अंदर ना होने चाहिए। ये कुत्तों का लक्षण है कि कुत्ता ने किया भाव, दूसरे ने किया भाव 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 चालू। ये सब कुत्तों वाले काम है। समझदार लोग तुरंत जवाब नहीं देते। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। क्या मेरी मां बात सही है? भगवान ने शिशुपाल का, शाल्व का, दंत वक्र का उद्धार किया।
भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। कहते हैं भगवान के परम भक्त सुदामा, कहते जो सुदामा की कथा सुनता है तो जैसे सुदामा पर भगवान की कृपा हुई, ऐसे सुदामा की कथा सुनने वाले पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए आप लोग भागवत जी की पोथी पाठ करने आए हैं ना, तो भागवत जी जो सुनता है, भागवत जी की पोथी पाठ कराता है, उसके जीवन में सुदामा जैसी स्थितियां कभी नहीं होती। गरीबी की, सुदामा के ऊपर जैसी कृपा बरसी भगवान की, वैसी कृपा वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए भागवत जो आप लोगों ने आज भागवत जी के पोथी पाठ कराए, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान आपको सब कुछ दें जो आप चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि दें, और जो प्रसाद आपको मिला है आज भागवत जी के पोथी पाठ का, वो प्रसाद आप पाइएगा, बच्चों को दीजिएगा। थोड़ा लाल कपड़े में बांध करके जहां पैसे रखते हो ना, धन धान्य, वहां भी रखिएगा वो प्रसाद, ताकि भागवत जी की कृपा से सदा आप पर कृपा बनी रहे। भागवत जी में कहते हैं ना, जन्मोत्सव होता है भागवत जी में भगवान जी का। कहते हैं जो भागवत सुनता है तो भागवत जी में 3 उत्सव विशेष होते हैं। पहला जन्मोत्सव, दूसरा रुक्मणी मंगल, और तीसरा सुदामा जी की कथा, है ना। बहुत सारे उत्सव हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, पर कहते हैं जो कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जब आप भागवत सुनते हैं, अपने पोथी पाठ कराते हैं, तो आपका उत्सव होता है। तो कहते हैं जो जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भगवान की कृपा से आपके घर में हमेशा ऐसे ऐसे उत्सव होते रहते हैं। जन्म के आपके घर में सदा बाल गोपाल का बच्चों का जन्म होता रहता है, और पीढ़ी आपकी बढ़ती रहती है। तो भागवत जी में उत्सव होता है ना, तो भागवत जी से आपके घर में उत्सव चालू हो जाते हैं। दूसरा रुक्मणी मंगल, कहते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा है बेटी बेटों का, तो आप भागवत जी सुनिए, रुक्मणी मंगल की कथा सुनिए, तो आपके घर में भी मंगल होगा, आपके घर में भी विवाह होगा। विवाह के योग संयोग भागवत जी से बनते हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति गरीब है, बिल्कुल परेशान है, तो भागवत कथा सुने, सुदामा जी की कथा, तो जैसे सुदामा जी पर भगवान की कृपा करुणा हुई, आप पर भी भगवान की कृपा करुणा होती है। भागवत जी सुनने से आपकी दरिद्रता मिटती है। भागवत सुनने से आपके घर में बच्चों का आगमन होता है, नए मेहमानों का, भगवान की कृपा से, और आपके घर में सदा एक अच्छी बहू, एक अच्छा दुल्हा, जो आप चाहते हैं वर वधू, भागवत जी की कृपा से सब बढ़िया होता। ये है कृपा। इसलिए स्थिति में रह करके सुदामा बहुत खुश है। एक पंडित जी थे और एक पंडितानी जी थी। पंडित जी का नाम है सुदामा और पंडितानी जी का नाम है सुशीला। एक छोटा सा उनका घर था। घर कहाँ था? पेड़ की छांव में एक झोपड़ी थी, कच्चा घर, घास की झोपड़ी का झोपड़ी थी। सुदामा जी वहां रहा करते। उनके छोटे से शालिग्राम जी थे सुदामा जी के, और रोज शालिग्राम भगवान को नहलाते, पूजा करते, भोग लगाते और मंत्र जपते रोज श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुदामा जी क्या जपते रोज? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गरीबी इस तरह थी कि कई दिन चूल्हा ना जले, गरीबी सिर चढ़ करके बोल रही थी। पर सुदामा ऐसी गरीबी, भूखे सो जाते साहब, लेकिन क्या मजाल कि उनकी भक्ति डगमग डगमग डोल जाए। सुदामा की भक्ति डोली नहीं। कई लोग सवाल करते हैं ना, गुरुजी हम भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा संकट आता, हम बड़े परेशान, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो मजे में है, पाप कर रहे हैं मजे में, हम सही चल रहे हैं। सुनो, भगवान अपने भक्त को देखते हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के हो। ये बताओ, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाया है माटी से, बिना पकाए यदि उस घड़े में आप पानी भरो तो टिकेगा? वो मिट्टी के घड़े को कुम्हार आग में पकाता है कि नहीं, तपाता है कि नहीं? क्या बिना तपाए वो घड़ा काम का है? उत्तर दो। जब बिना तपे घड़ा पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता, तो बिना तपे भला तुम्हें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवान के भक्त को भी तो थोड़ा तपना पड़ेगा ना मेरी मां। कठिन परिस्थितियां आएंगी, घबराते क्यों हो? सामना करो ना। और जितनी परिस्थितियां सुदामा जी की आई कठिन, उतनी तो आप में से किसी की कठिन परिस्थितियां नहीं। सुदामा जी ने जिस हाल में जीवन गुजारा, वो हाल तो आपका कभी नहीं हो सकता।
फिर भी तुम धैर्य खो बैठते हो। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण भोजन करने बैठे द्वारिका में कि तभी उनका कोई भक्त था, वो द्वारिकाधीश से मिलने आ रहा था। तो लोग उस भक्त के ऊपर ना पत्थर फेंक रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो भक्त बोल रहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लोग मार रहे हैं, गाल पर थप्पड़ मार रहे हैं, कोई जूता फेंक रहा, कोई थूक रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तभी रुक्मणी जी ने कहा प्रभु भोजन कर लो। भगवान थाली लेकर बैठे और वो भक्त भगवान कृष्ण के बस द्वार पर आ गया। द्वार पर आने वाला था कि लोग मार रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, कोई थप्पड़, और वो जप रहा श्री कृष्ण, वो बड़ा धैर्यवान। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं। भगवान थाली छोड़कर दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे भगवान दौड़कर गए, तब तक उसने उसका धैर्य टूट गया और उसने श्री कृष्ण जपना छोड़ा और उसने उठाया एक डंडा और मारना शुरू किया सबको। सब भाग गए। भगवान श्री कृष्ण द्वार से लौट आए। रुक्मणी जी बोली प्रभु जल्दी आ गए, भक्त की रक्षा हो गई। भगवान बोले नहीं, उससे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अरे उसने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, खुद ने ही काम कर लिया, खुद ने उठा लिया डंडा, खुद ही निपट लिया। जब आप खुद ही निपट लोगे तो भगवान की क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि यदि भक्ति के राह पर चल पड़े हो ना तो आखिरी दम, देखिए भगवान बस पहुंचने वाले थे कि उसने हिम्मत छोड़ दी, धैर्य छोड़ दिया। कब छोड़ा? बिल्कुल आखिरी वक्त पर। आप लोग पर भी भगवान की कृपा होने वाली होती है, लेकिन आप धैर्य छोड़ देते हैं। हर स्थिति, कठिन समय तो आएगा ना साहब, किसके जीवन में नहीं आया नाम बताओ। लेकिन हर समय भगवान पर वही प्रेम बना रहे, वही श्रद्धा बनी रहे। आएंगी कठिन परिस्थितियां, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, ये विश्वास रखो तो सही। आपका धैर्य टूट जाता। इसलिए मेरी विनती है, धैर्य, जब भक्ति के पथ पर चले हो ना तो समर्पण कर दो। फिर पूरा विश्वास कि अब जो करेंगे प्रभु करेंगे। चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, चाहे तो रख, चाहे पार लगा दे। नैया है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। सुदामा गरीब हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। कोई शिकायत नहीं कि इस गरीबी में भक्ति कर रहे हैं तो इतनी गरीबी क्यों, कोई शिकायत नहीं। सुदामा पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिए, बोले आज द्वारिकाधीश से मिल आओ। चले 4 मुट्ठी चावल लेकर मिलने गए हैं, मांगने नहीं गए कि कुछ मांगेंगे। जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, लोगों ने सुदामा जी का मजाक उड़ाया। कौन है आप? मैं कृष्ण का मित्र हूं। लोग हंसे, अच्छा भीख मांगने का नया तरीका, तुम कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हो? कृष्ण तो भगवान है, उनका कोई मित्र कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण का जब, सुदामा जी का जब अपमान हुआ, सुदामा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। द्वारपाल से कहा भैया क्या श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे? द्वारपाल बहुत अच्छा था, सुदामा जी को बिठाया, कहा महाराज जो हमारे भगवान कृष्ण है ना वो सबसे मिलते हैं, आप यहीं बैठो, मैं आपके आने की सूचना भगवान को देता हूँ। भगवान ने कह रखा है कि कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, मेरे द्वार पर कोई दीन दुखी आए। देखो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान। लेकिन वो मिलते किससे हैं? सुदामा जैसे गरीब से भी भगवान कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कौन है? राजा है, और पहले का राजा गरीब से गरीब आदमी से मिलता था, और आजकल तो जरा विधायक सांसद बन जाए तो मिलता नहीं किसी से, मंत्री बन जाए टाइम ही नहीं है। पहले का राजा, कृष्ण जैसा राजा, कृष्ण जैसा धनवान द्वारिकाधीश साक्षात भगवान, जब उन्हें पता लगा कि मेरे द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है, मित्र आया है, मित्रता निभाने के लिए, राजा होने का धर्म के मेरी प्रजा
इतनी गरीब है। जब सुदामा के बारे में सुना ना, द्वारपाल ने बताया कि शीश पगा ना जगह तन पे, धोती फटी है, पांव नंगे हैं, नंगे पांव, फटी धोती, सिर पर कोई कपड़ा नहीं और शरीर बिल्कुल दुबला पतला। भगवान कृष्ण बोले कि मेरे राज्य में इतनी गरीबी है, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है। भगवान उस गरीब सुदामा की ओर दौड़ पड़े। सोचो मेरी मां, तुम्हारे अपने शायद तुम्हें गरीबी में भूल जाएं, तुम्हारे दिन अच्छे होना तो सब अपना कहते हैं और दिन खराब हो जाए तो अपने भी बात नहीं करते सीधे मुंह। लेकिन धन्य है कि समय जब बिगड़ा तो जमाने ने भले मजाक उड़ाया, पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा के लिए दौड़े। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र आया है। सुदामा, सभा लगी, रुक्मणी जी और इत्यादि लोग, अरे आज ब्रह्मा आए तो कभी ऐसे भगवान ना उठकर भागे, ये कौन आ गया। जब भगवान श्री कृष्ण दौड़े और सुदामा 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 को लगा पता नहीं वो पहचानते हैं कि नहीं, सुदामा जाने लग गए। जब सुदामा जाने लगी तो कान में हल्की आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही छवि, वही मुस्कान, वही कन्हैया। सुदामा खुशी से नाच गए, चलो कम से कम मेरा मित्र मुझे पहचान तो गया। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया और हृदय से जब लगाया सुदामा की लाठी गिर गई, भगवान का पीतांबर छूट गया। गले से लगाया भगवान ने, मित्र बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा बोले, कन्हैया देर तो आपने लगाई, मैं कब से आपके दरवाजे पर खड़ा था। ना मित्र, देर हमने कहां लगाई, तुमने द्वारिका आने में इतनी देर लगा दी। चलो। सुदामा बोले, आज्ञा करो, दर्शन करने आया कन्हैया, अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। भगवान बोले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। सुदामा बोले, ना प्रभु, आपने सारे संसार के आगे, सारे समाज के आगे आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे दिया है मान सम्मान, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो लोग मुझे भिखारी कहते थे, आज आपने गले लगा करके मुझे भिखारी का मान बढ़ा दिया प्रभु, और कौन सी दौलत चाहिए। भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए और सुदामा के पांव भगवान देखते हैं कांटे कंकड़ चुभे, छाले पड़े। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ, तब भगवान ने सुदामा जी के पांव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पांव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। सुदामा जी को भगवान अपने नेत्रों के जल से चरण धुल रहे हैं। मित्र क्या लाए हो। पोटरी छीन ली, छीन कर देखा तो चिवड़ा, 4 मुट्ठी चिवड़ा। चिवड़ा मतलब पोहा, पोहा मतलब चावल का ही बनता है, चावल। सुदामा जी बोले, मित्र ये क्या कर रहे हो। कन्हैया बोले, मित्र क्या भाभी ने भेजा। हाँ, चिवड़ा। सुदामा इतने गरीब थे कि अपने मित्र को देने क्या आए, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा, जैसे आप चावल कहते हैं ना, भागवत जी में चावल चिवड़ा लिखा है, जैसे पोहा आज की भाषा में कहा जाता है। इतने गरीब थे सुदामा कि चावल भी नहीं था सुदामा जी के यहां, तो चावल का चिवड़ा लेकर के आए और लेने नहीं आए, अपनी हैसियत से देने आए। कन्हैया लो। और भगवान ने वो 4 मुट्ठी जब चिवड़ा चावल खोले और भगवान ने 1 मुट्ठी भरी और खाए। कच्चे खा गए भगवान, पकाए भी नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा मित्र जैसा लाया, भक्त भगवान को जैसे देता है, भगवान भक्त का दिया वैसे ग्रहण करते हैं। कच्चा पक्का मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। पका कर तो हम खाते हैं,
भगवान तो विदुरानी के छिलके खा गए कि नहीं? वस्तु हम ग्रहण करते हैं पर भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भगवान खा रहे हैं सुदामा जी के तंडुल। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा का पूरा नगर, पूरा घर सुसज्जित कर दो, पूरी गरीबी मिटा दो इनकी। इतना सा लेते हैं भगवान, और इतना सा लेकर भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऋणी। कहते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे इतना दिया, विश्वकर्मा जाओ तुम सब कुछ लुटा दो सुदामा पर। विश्वकर्मा जी जाते हैं और सुदामा जी का घर सोने का बना देते। सुशीला बोली, पहले मेरा घर नहीं, मुझे जिन लोगों ने भिक्षा दी है पहले उनका घर बनाओ। पूरे नगर को सुसज्जित सोने से किया, धन धान्य दिया, और आ गए विश्वकर्मा जी। सुदामा इतना सा देते हैं तो भगवान इतना सारा देते हैं। भगवान कभी रखते नहीं अपने पास। मेरी मां, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुदामा ने मुट्ठी भर दिया ना, तो भगवान ने, सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दिया। आपसे यही मेरी विनती है कि आप लोग भी अपनी हैसियत से देना सीखो। जब आप अपनी हैसियत से दोगे तो भगवान आपको अपनी हैसियत से देंगे। कल एकादशी है। क्या है कल? कल एकादशी है। आप भी कोशिश करो कि कल एकादशी का प्रसाद गौरी गोपाल में आप लोगों की तरफ से बटे। गौरी गोपाल आश्रम में जैसे सुदामा से भगवान ने क्या लिया? अन्नदान लिया। क्या लिया? और भगवान ने दिया ना। भाई चावल अन्न ही तो है, पोहा अन्न ही तो है। इसलिए भगवान कब प्रसन्न होते हैं? इस सहयोग से गौरी गोपाल में रहती हैं और हमें इन माओं की सेवा करने का, पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। आज हमारे बीच में एक माँ जिनसे हम बात करेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो गौरी गोपाल आश्रम में कब से आप रह रही हो मैया? 5 साल हो गए महाराज जी। 5 वर्ष। इन 5 सालों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। कोई कष्ट? कुछ नहीं। घर में कौन कौन है? 2 लड़की है बस। 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है? नहीं। बेटा आप तो हैं हमारे बेटा। हाँ, हम आपके बेटा हैं। तो बेटियां 2 हैं, तो दोनों बेटियां जब हैं तो आपको यहाँ क्यों रहना पड़ता? बेटियां क्यों नहीं सेवा नहीं करते? बेटी लोग अब ससुराल में हैं अपने, तो उनके पूरा परिवार है, सास ससुर देरान जेठा सब, तो सेवा नहीं करते वो लोग सेवा नहीं करते। तो थोड़ा बहुत भी रखा नहीं माँ को, अपनी आप को रखा नहीं बेटियों ने? ना, एक छोटे मंझली बेटी की यहाँ रही हूँ 2-3 महीना था, फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं आ गई वहाँ से। बेटी के ससुराल पक्ष के लोग चाहते हैं कि नहीं? आप नहीं चाहते। आजकल बेटियां तो चलो चाह भी लें कि माँ को रखें, पर ससुराल पक्ष नहीं चाहता ना। पति पक्ष, सास और ससुर पक्ष नहीं चाहते कि ये रहें। देखो इंसानियत इस तरह गिर गई ना कि आज बेटियां हैं, बेटे हैं, पर माँ को ना बेटे देखने को तैयार, ना बेटियां देखने को। यदि बेटा नहीं है तो बेटियों का फर्ज है कि वो अपनी माँ का सम्मान रखें, सेवा करें, रोटी की सेवा तो करें। बहुत सारी माता यहाँ ऐसी भी हैं जिनके बेटा हैं, बेटियां हैं, पर सेवा करने के लिए ना कोई आगे नहीं आता। रिश्तेदार भी कब तक रखेंगे? कोई रिश्तेदार, कोई सहयोगी बना? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। रिश्तेदार तो बहुत हैं, बाकी कोई सहयोगी नहीं दिए, कोई रखने को तैयार नहीं। देखो जब बुढ़ापा आया, माँ ने जिन बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, विवाह इत्यादि में खूब खर्चा किया, आज वो बेटियां एक माँ की सेवा नहीं कर पाती। और दोष मैं बेटियों का नहीं दूं, बेटियों का दोष नहीं, बेटियां भी तो ससुराल पक्ष के कहने से चलती हैं ना, उन्हें वो देखना पड़ता। ये तो उनकी जिम्मेदारियां हैं ना, क्योंकि सास भी तो माँ है। यदि पत्नी की जो माँ है तो वो दामाद मतलब आपकी तो माँ ही कहलाई ना, वो आपकी पत्नी की माँ आपकी तो माँ कहलाई वो। तो इंसानियत के नाते तो उनकी सेवा करो, फर्ज है आपका। यदि कोई नहीं है तो आप करो। लेकिन देखो जब कोई नहीं है,
करने वाला है 2 बेटियां पर करने वाला कोई नहीं। तब ये दास अनिरुद्ध, हमारा तो इन माओं से कोई संबंध नहीं है खून का, केवल इंसानियत का रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता इंसानियत का है और ये संबंध देखने वाला ईश्वर है। भगवान हमसे पूछेंगे ना कि चलो तुमको हमने संसार में भेजा, 25-50 साल का जो भी ईश्वर हमें समय दें, 100 साल की 50 साल की जो उम्र ईश्वर तय करेंगे, तो जब मैं यहां से मरकर जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य आओ, तुमको दिया हमने समय, क्या किया? मैं कह सकूंगा कि प्रभु हमने उन